ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट 2 विलियन पार्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे हिमांक प्योनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग जानते होंगे हिमांक क्या चीज़ है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस पदार्थ में बदलता है ना। जैसे पानी बर्फ में बदलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो क्या कहलाती है, हिमांक। और नमन माने कमी। अगर किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिला दें तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो बर्फ बनता था और माइनस और नीचे चला जाएगा। वो कहने का मतलब उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं हिमांक किसको बोलते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, या बोल सकते हैं वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस का वाष्प दाब बराबर होता है। और शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है, अवाष्पशील विलयित विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, क्यों होता है देखते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाएगा। अब वाष्प दाब कम होने पर विलयन का हिमांक और भी कम हो जाता है, इसे हिमांक प्योनमन कहते हैं। हम पढ़ते भी आ रहे हैं ना, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब कम हो जाता है। और वाष्प दाब कम होगा, स्वाभाविक है इसका फिर क्या हो जाएगा, हिमांक भी और गिर जाएगा। हिमांक प्योनमन अब परिभाषित कैसे करेंगे इसको देखिए। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक प्योनमन कहते हैं। या विलयन और शुद्ध विलायक के हिमांक में अंतर हिमांक प्योनमन कहलाता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक में अंतर, क्योंकि विलायक का अधिक होता है ना, तो शुद्ध विलायक के हिमांक में विलयन के हिमांक को हम माइनस कर देंगे तो हिमांक का प्योनमन मान आ जाता है। देखिए सूत्र के माध्यम से हिमांक प्योनमन को हमने प्रदर्शित किया डेल्टा टी एफ से, बराबर टी नॉट एफ शुद्ध विलायक का हिमांक है, माइनस टी एफ क्या है, ये विलयन का हिमांक है। लिखा हो विलयन का हिमांक टी एफ और शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ है। अब हिमांक प्योनमन संबंधी ग्राफ, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल जो है समझ जाएंगे हिमांक प्योनमन किस प्रकार से होता है, यह हिमांक में कमी कैसे होता है। देखिए हमने ग्राफ लिया, ऊपर की ओर वाष्प दाब और बाएं से दाएं ताप केल्विन में प्रदर्शित करते हैं। और ये वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, एक बार भी बोला जाता है उसको, 1 एटीएम। अब देखिए हमने एक विलायक लिया, काली लाइन जो बताया हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, ताप को जैसे जैसे कम करेंगे ना तो क्या होगा, वो जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, अर्थात वो ठोस में बदलेगा। तो कोई द्रव है, अब हम उसको क्या करें, ताप को कम करें। देखिए आ रहा है, वो आ गया एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब हम वहाँ पे उसके हिमांक को 100 से प्रदर्शित कर दिए, और एक ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, डॉटेड लाइन से जहाँ पे है। और इस 100 को या शुद्ध विलायक के हिमांक को हम प्रदर्शित करते हैं टी नॉट एफ से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब विलयन के लिए देखते हैं, विलयन का हिमांक किस प्रकार से कम होगा। तो सबसे पहले ले लें विलयन बी, और डायरेक्ट एक लाइन रेड कलर में दिखाया हूं मैं, यहाँ पे देखिए विलयन के लिए एक जैसे जैसे ताप को हम कम करते जाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जा, कम होते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। देखिए नीचे गिर रहा है ये, तो ताप कम हो गया। देखो टी नॉट एफ का ताप अधिक है, इसका कम हो जाएगा, और देखिए ये कम हो गया ना, कम ताप हो गया। अब वाष्प दाब कहाँ पे, विलायक के यहाँ पे है, और विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे है, नीचे आ गया ना। और विलयन के वाष्प दाब को हमने y से प्रदर्शित किया। ठीक है, और यही जो है क्या होता है, y इसका हिमांक पॉइंट है।
देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डॉटेड लाइन, मतलब ये दोनों के अंतर को बता रहा है। वाष्प दाब माने ताप कितना कम हो रहा है और वाष्प दाब भी कम हो गया, है ना। तो y जो है विलयन का हिमांक है, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे TF से। देखिए यहाँ पे हमने TF लिखा नीचे में ब्लू कलर में। अब इनका अंतर निकालना है तो डेल्टा TF निकलेगा, हिमांक में अवनमन, जिसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर T0F, मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक ऋण विलयन का हिमांक TF से प्रदर्शित किए, है ना। तो शुद्ध विलायक के हिमांक में विलयन के हिमांक को घटा दिया जाए तो हिमांक में अवनमन ज्ञात हो जाता है। ये आपके समझने के लिए है। चित्र बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर इनको इधर नामांकन करना पड़ेगा। तो आप जो है चित्र बनाओगे, मैं आपके सामने ला दे रहा हूँ, इसको बनाइए, बिल्कुल नामांकित चित्र है ये। इस चित्र को आप बना लेंगे। अब हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान या अणुभार की गणना देखते हैं। तो जिस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन का ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से इसका भी ज्ञात होता है। अंतर यह है, वहां जो B लिखे थे ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्रयोग किए थे, यहाँ F लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक के लिए, F शब्द का प्रयोग करेंगे। सेम रूल रेगुलेशन लागू होता है। देखते हैं, प्रयोग से ज्ञात है कि किसी विलयन का हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। वहां क्वथनांक में उन्नयन भी मोललता के समानुपाती हो रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा TF समानुपाती M। और आप जानते हो समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो स्थिरांक आता है, स्थिरांक आ गया डेल्टा TF बराबर KF M। फिर M का मान रख दिए हम, मोललता का मान रख दिए, तो मोललता का मान होता है WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA रख दिए। बाकी सब तो सेम है ना, केवल M को नहीं लिख के M के मान को रखा गया यहाँ पे। सेम जो क्वथनांक में उन्नयन था उसी प्रकार से मान आते जा रहा है। वहाँ B लिखे थे, यहाँ पे हिमांक अवनमन के लिए F प्रदर्शित किया गया है। अब ये हो जाएगा, फिर आणविक द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं तो MB यहाँ आ गया, डेल्टा TF यहाँ आ गया। ये देखिए MB को सामने लाए, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, और डेल्टा TB हिमांक अवनमन को आणविक द्रव्यमान के सामने ला लिए या उसके स्थान पर ला लिए। अब इसमें डेल्टा TF हिमांक में अवनमन है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, WB और WA विलय और विलायक का आणविक द्रव्यमान है। यह विलय का है ना, अर्थात क्या है, WB विलय का द्रव्यमान है और WA विलायक के लिए है। मोलल अवनमन स्थिरांक अब यहाँ पे आया, मोलल अवनमन स्थिरांक जिसमें उसमें क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आया था, तो KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इसको भी बोल सकते हैं किसी विलयन की मोललता इकाई अर्थात 1 हो तो उस विलयन का मोलल अवनमन ही मोलल स्थिरांक कहलाता है। 1 मोलल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। अब हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला एंटीफ्रीज या हिमरोधी विलयन के रूप में। तो कहाँ करेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल को रेडिएटर में मिलाने से जल बर्फ में नहीं बदलता। जैसे जम्मू कश्मीर है और ठंडा प्रदेश है जहाँ माइनस पे टेम्परेचर चला जाता है डिग्री पे, तो कार के रेडिएटर या गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी रहता है वो बर्फ में जम जाता है। तो बर्फ में जमने से बचाने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दी जाती है। दूसरा, सड़कों पर जमे बर्फ को हटाने पे, और बर्फीली क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, न्यूज में भी आप लोग भी सुनते होंगे कि रोड में जो है बर्फ जमा हो गया, तो क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए उसमें नमक या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण उनके हिमांक में कमी आती है। पढ़े ना, हिमांक में कमी करना है हमको, मतलब जो बर्फ जम गया है उसको पिघलाना है, द्रव रूप में लाना है, अर्थात उसको और कम तापमान फिर चाहिए। तो अवाष्पशील विलय मिला दे रहे हैं ना, यही है, अवाष्पशील विलय को मिला रहे हैं तो हिमांक में कमी हो जाती है। और ये होमवर्क है, प्रश्न है, क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित प्रश्न भी इसी में शामिल है, आप इनको बना लेंगे। क्वथनांक में उन्नयन को भी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, धन्यवाद।